कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होते। मोहन भागवत जी बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन इनका जो शब्द भेदी तीर है, जो पंडितों के लिए इन्होंने बाण छोड़ा है शब्द भेदी, ये चाहे कितना भी खुद को सफाई दे ले कि नहीं मैंने पंडितों के लिए नहीं विद्वानों के लिए कहा है, ये क्या है ना, गले से उतरने वाली बात नहीं है। यहाँ कोई अब मूर्ख नहीं है कि आप सफाई दे और लोग आपके बात मान जाए। उत्तेजित होकर अपने एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में दूसरे वर्ग को गलत साबित करने की कोशिश मोहन भागवत जी ने जो करी है, वो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। या फिर मोहन भागवत जी ने गीता का श्लोक नहीं पढ़ा है। अध्याय 4 के 13 श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, और वो श्लोक ये है कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारम व्ययम, जिसका अर्थ है गुण और कर्मों के विभाग से चातुर वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। अर्थात गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचा गया है। इसके बाद फिर श्री कृष्ण जी ने गीता के 18 अध्याय के 41वां श्लोक में इसके बारे में विस्तार से कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणय। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं, यानी जिसका जैसा कर्म और स्वभाव है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होगा। यानी राजा का बेटा अगर राजा तभी बनेगा जब उसमें राजा के समान कर्म और स्वभाव होंगे। श्री राम जी राजा इसलिए नहीं बने कि वो सबसे बड़े थे, बल्कि श्री राम जी राजा इसलिए बने क्योंकि उनमें राजा के गुण विद्यमान थे। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण वाले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे तथा प्रजा एवं मंत्रिमंडल को भी वो राजा के रूप में स्वीकार थे। इसलिए श्री राम जी राजा बने, ना कि पंडितों के कहे अनुसार उनको राजा बनाया गया। समझे? उसी तरह ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि वर्ण है जो अपने गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ब्राह्मण के लिए भी कहा है। गीता के अध्याय 18 42वां श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कि समो दमस्तपः शौचम क्षान्ति राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकयम ब्रह्म कर्म स्वभाव जम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं, और वो 9 गुण यही है जिसका अर्थ है कि सम, दम, तप, शौच, शांति, आचर्व, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। आज के समय में जितने भी खुद को ब्राह्मण घोषित करना चाहते हैं, क्या उनमें ये सब है? खुद के अंदर झांक के बताए क्या ये गुण है तुम में? और वो ब्राह्मण के 9 गुण क्या हैं? सम यानी अंतःकरण, मन को वश में करना। दम यानी इंद्रियों का दमन करना। तप का मतलब होता है वाणी और मन को तपाकर शुद्ध करना। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना ही तप है। शौच भीतर बाहर से शुद्ध रहना। शांति दूसरों को क्षमा करना। आचर्व निष्कपट भाव को आचर्व कहते हैं। ज्ञान
वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना तथा ज्ञान कराना, इसे ज्ञान कहते हैं। विज्ञान उपनिषद प्रतिपादित आत्मज्ञान को अनुभव करना ही विज्ञान कहते हैं। 9वां गुण है आस्तिक्य, यानी वेद शास्त्र ईश्वर परमात्मा में श्रद्धा रखना, उनमें विश्वास करना ही आस्तिक्य कहलाता है। ये 9 गुण वालों को ही ब्राह्मण कहा जाता है। और जरा आप सोच के बताएं, क्या ये 9 गुण आप में है? अगर है तो आप ब्राह्मण है, नहीं तो शांति से चुप रहिए। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्षत्रियों के बारे में बताया है। अध्याय 18 43वां श्लोक आप पढ़िए। उसमें लिखा है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभाव जनम। अर्थात शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य यानी दक्षता, युद्ध से पलायन न करना, पीठ दिखाकर नहीं भागना, दान और ईश्वर भाव यानी स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। और क्षत्रियों के 7 गुण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। और वो 7 गुण क्या है? शौर्य, शूरवीरता, तेज, तेजस्वी, धृति, धैर्य होना चाहिए, धैर्यपन होना चाहिए, दाक्ष्य, प्रजा के प्रति संचालन आदि की विशेष दक्षता, चतुरता। 5वां गुण है युद्ध से पलायन ना करना, पीठ दिखाकर ना भागना ही क्षत्रियों का 5वां गुण है। और 6ठा गुण है दान करना। 7वां गुण है ईश्वर भाव, यानी शासन करने का भाव ही क्षत्रियों का विशेष गुण है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैश्य और शूद्रों के बारे में भी विस्तार से बताया है। गीता के 18वां अध्याय 44वां श्लोक आप पढ़िए। उसमें लिखा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र अस्यापि स्वभावजम। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कृषि, गौ पालन तथा वाणिज्य यानी व्यवसाय, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है परिचर्या, अर्थात सेवा करना। जो लोग भी नौकरी करते हैं वो सभी शूद्र कहे जाएंगे। हमारे धर्म में चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आते हैं। सबसे ज़्यादा काम तो शूद्र आते हैं। इन्हें पता नहीं लोग क्यों नीच बनाए, जबकि ये नीच नहीं है, ये अछूत नहीं है, ये सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले वर्ण हैं। आप अभी का वर्तमान का ही देख लीजिए, जितना भी लोग नौकरी करते वो सभी शूद्र कहे जाएंगे। और जो पढ़ाते हैं वो सभी ब्राह्मण कहे जाएंगे। जो हमारी सेना है, भारतीय सेना, क्योंकि वो रक्षा करती है इसलिए उनका जो कर्म है वो क्षत्रिय वाला है। हमारा धर्म इसके जैसा कोई नहीं है। नेताओं के चक्कर में मत पड़िए आप। हमारा धर्म अद्भुत है, इसके जैसा वाकई कोई नहीं है। जो लोग अपने आप को शूद्र समझते हैं, सोचते हैं कि वो नीचा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप तीनों वर्णों के काम आते हैं। आप ब्राह्मण के घर बनाने के भी काम आते हैं, क्षत्रियों का महल बनाने के लिए भी काम आते हैं, क्षत्रियों के तलवार बनाने के भी आप काम आते हैं। यानी कि आपकी सेवा हमारे धर्म के चारों वर्णों की है। आप खुद भी जो काम करता है वो शूद्र ही माना जाएगा। क्या ब्राह्मण काम नहीं करता? क्या ब्राह्मण झाड़ू पोछा नहीं लगाता अपने घर में? हमारे देश की आज़ादी के बाद ही यहाँ के जो नेता हैं सत्ता के लालच में हिंदुओं को ऐसा बांटा कि यह आपस में ही लड़ते रहे। और बाकी जो यहाँ के मजहब जो खैरात में पल रहे हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं दी। आज अधिकांश हिंदू को अपने धर्म के बारे में नहीं पता, अपने शास्त्र का ज्ञान नहीं, अपने वेद का ज्ञान नहीं। पता है क्यों? क्योंकि नेहरू चिच्चा जी ने ऐसा कानून लेकर आया, ऐसा कानून लाया। कानून का नाम पता है क्या है? कानून है 30
ए, इस कानून के हिसाब से हिंदुओं को अपने धर्म का पढ़ाने की भी अनुमति नहीं है स्कूल कॉलेजों में, जबकि बाकी जो खैरात में पल रहे हैं यहाँ पे भारत में हिंदुओं के टैक्स पे, उनको पढ़ाने की, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है इसी कानून के तहत। जातीय पंडितों ने नहीं बनाया है मोहन भागवत जी। नेहरू के घटिया कानून को हटाने के लिए आवाज़ उठाए, ना कि हिंदुओं को बांटने के लिए। गीता पढ़िए, उसमें श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि उन्होंने वर्ण बनाया, ना कि पंडितों ने। और हाँ, आप भी पढ़िए और हिंदुओं को भी पढ़ाने के लिए व्यवस्था करें, ना कि भ्रम फैलाने के लिए। और हाँ, शूद्र कोई नीचा जात नहीं है, वर्ण है जो चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक है, जो जितना जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है सबके लिए।